पाठ 13 प्रकृति का A0C0। छुक 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 करती हुई रेलगाड़ी भागी जा रही थी। पेड़, खंभे, गाय भैंस, खेत, झोंपड़ियां सब तेजी से भागते नजर आ रहे थे। रेलगाड़ी की गति धीमी होने लगी। शाम के 5 बजे रेलगाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। स्टेशन पर मामा जी इंतजार कर रहे थे। राघव माँ के साथ गाड़ी से नीचे उतरा। मामा जी ने माँ के हाथ से सूटकेस ले लिया और राघव का हाथ पकड़कर कार तक आए। सब कार में बैठकर चल दिए। कार खेतों के बीच बनी सड़क पर चल रही थी। राघव बोला, मामा जी, गाड़ी में A0C0 नहीं चल रहा है, फिर भी कितनी ठंडी हवा आ रही है। ये सुनकर माँ बोली, हाँ बेटा, गांव में इमारतें कम और हरियाली अधिक है, इसलिए यहाँ की हवा ठंडी होती है। नानी घर के बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। राघव दौड़कर नानी से लिपट गया। सब घर के अंदर आ गए। नानी का घर बड़ा और हवादार था। घर के सामने सुंदर बगीचा था। पीछे पीपल, नीम और आम के वृक्ष थे। नानी राघव से बोली, राघव बेटा, हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। राघव ने कहा, नानी, मुझे बहुत भूख लगी है। राघव ने आलू पूड़ी खाई। खाना खाकर उसे नींद आने लगी। राघव माँ के साथ कमरे में आ गया। चारों तरफ देखकर बोला, माँ, कमरे में A0C0 तो है नहीं, हम सोएंगे कैसे? माँ ने कमरे की सब खिड़कियाँ खोल दी। फिर बोली, ये लो, चल गया A0C0। बाहर लगे पेड़ों की टहनियाँ हवा में झूम रही थी। कुछ ही देर में कमरा ठंडा हो गया। राघव माँ से कहानी सुनते सुनते हवा के झोंकों की थपकी के साथ सो गया। सुबह हुई। राघव उठकर नानी के पास आया और बोला, अरे वाह नानी, बिना A0C0 के भी बहुत अच्छी नींद आई। नानी हंसकर बोली, हाँ बेटा, घर के आसपास इतने पेड़ जो है, पेड़ों की घनी छाया सूर्य की गर्मी को रोक लेती है, जिससे घर की दीवारें गर्म नहीं हो पाती। यही कारण है कि घर ठंडा रहता है। शहरों में पेड़ों की कमी है, इसलिए वहाँ बिजली से चलने वाले A0C0 या कूलर लगाने पड़ते हैं। गांव में पेड़ ही A0C0 का काम करते हैं। राघव माँ से बोला, माँ, हम भी अपने घर के आसपास A0C0 के पेड़ लगाएंगे। राघव की बात सुनकर सब हंसने लगे। राघव ने घर के पास क्या लगाने को कहा? राघव नाश्ता करके मामा जी के साथ गांव घूमने गया। गांव में हरे भरे लहलहाते खेत थे। बरगद के पेड़ की छाया में एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी। पेड़ों की मजबूत टहनियों पर झूले लटके थे। उन पर बच्चे झूल रहे थे। राघव भी उनके साथ खूब झूला। राघव को गांव अच्छा लगा। वो बहुत प्रसन्न था।